नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट, सीटेट, बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, सरकारी शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आती है वो हम आपको सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो अगर आप एक सरकारी शिक्षक हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस मुद्दे पर जुड़ी हुई हर जानकारी आपको मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी शिक्षकों के लिए टेट पास करना सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया और 2 साल के अंदर अंदर उनको ये टेट पास करना होगा। इस मामले पर दोस्तों पुनर्विचार याचिका भी लगाई गई है जिस पर सुनवाई होगी। सरकारी शिक्षकों ने दिल्ली में एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन इस मामले पर आज राज्यसभा के अंदर जो मुद्दा है वो उठाया गया और वहां पर मोदी सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है, सरकारी शिक्षकों को टेट में किन किन को छूट मिलेगी, क्योंकि सरकार ये निश्चित रूप से करने वाली है कि जिनका 2010-11 से पहले का जो शिक्षक बन चुके हैं उनको टेट में छूट सरकार दे सकती है। और इसके साथ ही प्रमोशन के अंदर जो टेट मांगा जा रहा है उसमें भी सरकार राहत देने पर विचार कर रही है। तो पूरी अपडेट आपको देंगे दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। राज्यसभा में सरकारी शिक्षकों के लिए अनिवार्य किए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा का मुद्दा उठा। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सबसे पहले भाजपा सदस्य सीमा द्विवेदी ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार से इस निर्णय के बाद तनाव में चल रहे शिक्षकों को राहत देने की मांग की। दोस्तों, भाजपा सांसद ने ये मुद्दा उठाया है और हम अन्य पार्टियों के सांसदों के से भी अपील करते हैं कि वो इस बात को उठाएं, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, कोई भी पार्टी हो, सभी को मिलकर सरकारी शिक्षकों के पक्ष में आना होगा। इसके बाद कांग्रेस के सदस्य प्रमोद तिवारी ने भी इस मुद्दे को रखा, यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने एक साथ इस मुद्दे को रखा है दोस्तों। और अब हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होगी और सरकारी शिक्षकों को राहत मिलेगी। राज्यसभा में मोदी सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया, चलिए वो जानते हैं। कांग्रेस सदस्य प्रमोद तिवारी ने भी इस मुद्दे को रखा और कहा कि इससे देश के तकरीबन 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। राज्यसभा में दोनों सदस्यों ने इस मुद्दे को विस्तार से रखा है। सीमा द्विवेदी ने कहा कि सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए टेट को 2 साल के भीतर पास करने की अनिवार्यता से पूरी शिक्षा व्यवस्था के सामने एक संकट खड़ा हो गया है। सरकार को इस पूरे मामले में 2 लाख शिक्षक हैं, चाहे कितने भी हो दोस्तों, क्योंकि कुछ राज्यों में इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, कुछ में कम है, कुल मिलाकर के 50 लाख शिक्षकों पर इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि 25 लाख शिक्षक तो ऐसे हैं जिनकी नौकरी पर भी संकट है और 25 लाख के आसपास ऐसे शिक्षक हैं जिनको प्रमोशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो पूरे 50 लाख से ज़्यादा शिक्षकों पर इस फैसले का असर पड़ रहा है। इस पूरे मामले में लाखों शिक्षकों के हितों को देखते हुए तत्काल जरूरी कदम उठाना चाहिए। प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए 2 साल के भीतर टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में इन शिक्षकों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वे असमंजस में हैं। सरकार को इस मामले में दखल देते हुए उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। अब दोस्तों, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, क्योंकि जब कोई मामला राज्यसभा या लोकसभा में उठाया जाता है तो उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है। तो सरकार ने वो यहाँ पर एक आश्वासन वो सरकारी शिक्षकों को दिया है कि वो इसके ऊपर जल्द ही कोई विचार करने वाली है। काफ़ी समय से ये मामला वो सरकार के संज्ञान में आया हुआ था। अब दोस्तों, बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकारी शिक्षकों ने आंदोलन भी करना शुरू कर दिया है। एक बड़ा आंदोलन वो दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, जिसमें देश भर के लाखों शिक्षक वो यहाँ पर दोस्तों इकट्ठा हो चुके हैं और लाखों शिक्षकों ने यहाँ पर आंदोलन करना शुरू किया है। अब हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकारी शिक्षकों को राहत देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वो पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की जा चुकी है जिस पर अभी सुनवाई हुई नहीं है। तो वहाँ पर भी अगर जल्दी सुनवाई हो जाती है तो इससे भी शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा राहत वो दोस्तों मिल सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से तभी कुछ किया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट में राहत दी जाएगी, या फिर सरकार वो 2017 का जो अधिनियम था उसमें अगर संशोधन करती है तो भी सरकारी शिक्षकों की राहत वो यहाँ पर मिल सकती है। शिक्षकों के टेट टेस्ट को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। योगी सरकार ने एक बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या रहता है। टेट की अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों के संचालित प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए टेट पास करने की अनिवार्यता रख दी है।
इसके लिए 2 साल का समय तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र अगर कोई शिक्षक 2 साल के भीतर टेट पास नहीं करता है तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी तरह की एक याचिका चल रही है जिसमें शिक्षकों ने टेट को पदोन्नति के में अनिवार्य करने की मांग को हटाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में शिक्षक संगठनों के बीच कुछ ज़्यादा ही हलचल देखी जा रही है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई शिक्षक 1 से 5 लेवल में शिक्षक बना हुआ है टेट पास करके, अब उसे प्रमोशन मिलने जा रहा है तो उसे 6 से 8 का टेट पास भी करना पड़ेगा, तभी उस शिक्षक को प्रमोशन मिलेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर किसी ने 1 से 5 का टेट पास कर रखा है, वो सरकारी शिक्षक है 1 से 5 में, अब उसका 6 से 8 में अगर प्रमोशन होता है तो बिना किसी टेट या सी टेट के उनका प्रमोशन हो जाता था। लेकिन अब उन शिक्षकों को जो है वो अब टेट पास करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 50 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के ऊपर जो है इस फैसले का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने भी इस तरह की एक याचिका चल रही है जिसमें शिक्षकों ने टेट को पदोन्नति में अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में शिक्षक संगठनों के बीच कुछ ज़्यादा ही हलचल है। एक याचिका में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि यह नियम जिनकी नियुक्ति 2010 के बाद हुए उन्हें नियुक्ति के 2 साल के भीतर टेट पास करना अनिवार्य होगा। अगर कोई शिक्षक टेट पास परीक्षा 2 साल में नहीं करता है तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है या नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ सकता है। टेट को शिक्षक पदोन्नति व भर्ती में अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, क्योंकि दोस्तों कई शिक्षक दल ये मांग कर रहे हैं कि उनको हाई कोर्ट के अंदर जो है ये मांग रखी जा रही है। शिक्षक संघ का प्रदर्शन, टेट अनिवार्य खत्म करने की मांग। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में देश भर से लाखों शिक्षक और पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से भी सैकड़ों शिक्षकों ने भागीदारी की। संघर्ष के प्रथम चरण में 10 सितंबर को सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। चौथे चरण के तहत 11 दिसंबर को देश के सभी राज्यों के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय मंच से भारत सरकार से शिक्षकों की मांगों पर विचार करते हुए टेट की अनिवार्यता से मुक्ति प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा और शिक्षक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो विकसित भारत की परिकल्पना कैसे साकार होगी। उन्होंने मांग की कि यह संघर्ष सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है। तो दोस्तों अब शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और जल्दी से जल्दी उनकी मांगें पूरी करने की भी मांग की जा रही है। तो इस पूरे मामले पर आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।